बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आइए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है 9th चैप्टर से, और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। पहले हमने देखा था कि सी के अंदर कितनी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर देखा था। आज हम इंटीजर को मजीद आगे देख रहे हैं कि इंटीजर के आगे से कितनी टाइप्स हैं। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा। शॉर्ट इंट, ये डाटा टाइप्स हैं। शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। शॉर्ट इंट. Short int data type is used to store integers. It takes 2 bytes in memory. It ranges from -32768 to 32767. शॉर्ट इंट को खाली इंट भी लिख सकते हैं और खाली शॉर्ट भी लिख सकते हैं। जो हम पहले यूज करते रहे इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वो यही है शॉर्ट इंट। और ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है और इसकी रेंज है -32768, यानी कि हम मिनिमम इसके अंदर जो छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, वो -32768 से छोटा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम रेंज इसकी क्या है, 32767। इस नंबर से बड़ा नंबर इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है अनसाइंड इंट. इट इज यूज टू स्टोर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ओनली. अनसाइंड का मतलब है कि इसके अंदर साइन स्टोर नहीं किया जा सकता, माइनस साइन नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करेगा अपने अंदर। It also takes 2 bytes in memory. ये भी मेमोरी में 2 bytes ही लेता है. It ranges from 0 to 2 raised to power 16 minus 1. It means that valid values ranges from 0 to 65535. यानी कि पहले वाली जो रेंज थी वो 32767 थी। अगर हमने इससे बड़ा नंबर लेना है तो हम शॉर्ट इंट नहीं यूज करेंगे, हम अनसाइंड इंट यूज करेंगे। अगर आप इससे भी बड़ा नंबर सेव करना चाहते हैं इंटीजर के अंदर तो फिर हम लॉन्ग डाटा टाइप यूज करेंगे। लॉन्ग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। ये याद रखें कि ये सारी इंटीजर की टाइप्स हैं, यानी इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। उसके हम जब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स की देखेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिर हम उसको देखेंगे। अभी हम लॉन्ग देख रहे हैं जो कि इंटीजर की एक टाइप है, अगर हमने ज्यादा बड़ा नंबर कंप्यूटर में सेव करना है। नॉर्मली जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, लेकिन लॉन्ग जो है ये 4 बाइट लेगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा डाटा अपने अंदर स्टोर करता है। इट रेंजेस फ्रॉम 2147483648। ये देखिए कितना बड़ा नंबर है जो ये सेव कर सकता है। माइनस यानी इससे छोटा नंबर नहीं आएगा, और पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यूज की ये है। अनसाइंड लॉन्ग. लॉन्ग के अंदर आप माइनस भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनसाइंड लॉन्ग के अंदर सिर्फ साइन यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर किए जाएंगे। Unsigned long int is used to store large positive integer values. It takes 4 bytes in memory and it ranges from 0 to 4294. ये देखिए कितना बड़ा नंबर है जो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ये तो इंटीजर की टाइप्स थी, डाटा टाइप्स। अब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। The floating point data is a numeric value with decimal point. It is also called real type data. It includes both positive and negative values. Floating point का आपको पता है, ये स्टूडेंट्स के जिसके अंदर इशारिया आएगा, जिसको हम रियल वैल्यूज कहते हैं, इशारिये वाली वैल्यूज वो स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप यूज की जाती है उसको फ्लोट कहते हैं। अब फ्लोट की भी आगे से, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की भी आगे से टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटीजर के अंदर कि अगली वाली जो टाइप है वो ज्यादा बड़ा डाटा अपने अंदर सेव कर सकती है, इसी तरह डबल में ज्यादा बड़ा डाटा होगा फ्लोट से, और लॉन्ग डबल में उससे भी ज्यादा बड़ा डाटा सेव किया जा सकेगा। फ्लोट जी, फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर रियल नंबर्स. इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी. आपने याद रखना है, इनकी रेंजेस याद रखनी है आपने, क्या रेंज है इंटीजर की और क्या रेंज है फ्लोट की, और ये कितनी स्पेस लेती है मेमोरी के अंदर। फ्लोट 4 बाइट लेता है और इट रेंजेस फ्रॉम 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर -38 से लेके पॉजिटिव 38 तक। इट प्रोवाइड्स द प्रिसियन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस. प्रिसियन कहते हैं इशारिये के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको प्रिसियन कहा जाता है। तो इसने कहा है कि ये डेसिमल पॉइंट की 6
प्रिसियन देता है हमें फ्लोट, यानी इशारिये के बाद 6 लफ्ज तक हमें 6 डिजिट्स तक हमें दिखा सकता है या स्टोर कर सकता है। डबल डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। अब उससे बड़ा अगर आपने नंबर सेव करना है, क्योंकि उसकी तो इतनी रेंज है, अगर आपने उससे बड़ा करना है तो उसके लिए डबल डाटा टाइप यूज की जाएगी। इट टेक्स 8 बाइट इन मेमोरी, फ्लोट 4 बाइट लेता है और डबल जो है वो उससे डबल मेमोरी स्पेस ले रहा है। इट रेंजेस फ्रॉम 1.7 into 10 raised to power minus 308 to positive 308 तक। इट प्रोवाइड्स द प्रिसियन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। वहां पे फ्लोट में जो हमें प्रिसियन मिल रही थी वो 6 डेसिमल प्लेसेस थी और यहाँ पे 15 डेसिमल प्लेसेस है, उससे बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। Long double data type is used to store very large real numbers. It takes 10 bytes in memory. It depends upon the size of the variable or size of data that you are going to be stored. Long double data type is used to store very large real numbers. अगर हम डबल से भी ज्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डाटा टाइप हम यूज करेंगे वो लॉन्ग डबल डाटा टाइप होगी। इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी। देखिए जितना बड़ा डाटा आप सेव करना चाह रहे हैं उसी साइज से, उसी हिसाब से मेमोरी का साइज भी ज्यादा हो रहा है, उसी हिसाब से वेरिएबल का हमें डाटा टाइप जो चाहिए होगी वो भी बड़ी चाहिए होगी। इट रेंजेस फ्रॉम 1.7 into 10 raised to power minus 4932। देखिए कितना बड़ा नंबर सेव किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स अ प्रिसियन ऑफ 19 डेसिमल पॉइंट, यानी इशारे के बाद जो डिजिट्स हमें शो करेगा या डिजिट्स जो सेव करेगा वो 19 डेसिमल पॉइंट्स हैं, 19 डिजिट्स तक सेव कर सकता है जी। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आपको ज़रा ओवरफ्लो का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भर जाना, और यानी मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हो जाना, उसको ओवरफ्लो कहते हैं। और अंडरफ्लो जो उसकी मिनिमम कैपेसिटी है उससे भी कम हो जाने को अंडरफ्लो कहते हैं। एवरी न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये अभी हमने देखा है कि हर एक वेरिएबल की मैक्सिमम रेंज भी है और मिनिमम रेंज भी है। मिनिमम रेंज से कम डाटा हम उसके अंदर सेव नहीं कर सकते और मैक्सिमम रेंज से ज्यादा डाटा हम उसके अंदर सेव नहीं कर सकते। एन एरर अकर्स इफ द वैल्यू असाइंड टू वेरिएबल इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। और एक एरर आएगा अगर हम उसके मिनिमम वैल्यू, जैसे अभी हमने इंटीजर का देखा था -3 to 768, अगर हम ये मिनिमम उसकी रेंज है, मैंने आपको बताया था कि इससे कम जो नंबर है, इससे कम नंबर आप उसके अंदर सेव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उससे कम नंबर उसके अंदर सेव करें तो ये एक एरर आएगा, उस एरर को अंडरफ्लो कहते हैं। और अगर हम मैक्सिमम रेंज जो वेरिएबल की है उससे या इंटीजर की है उससे ज्यादा का डाटा उसके अंदर सेव करेंगे, ज्यादा बड़ा नंबर उसके अंदर सेव करेंगे, तो जो एरर आएगा उसको ओवरफ्लो कहेंगे जी। Overflow occurs when the value assigned to a variable is more than the maximum possible value। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप मैक्सिमम रेंज से ज्यादा का डाटा उसके अंदर सेव करते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर उसके अंदर सेव करते हैं, तो जो एरर आएगा उसको ओवरफ्लो कहेंगे। और and underflow occurs when the value assigned to a variable is less than the minimum possible value। अगर उसकी जो कम रेंज है उससे, मिनिमम रेंज है उससे कम का डाटा आप उसके अंदर सेव करेंगे तो जो एरर आएगा उसको अंडरफ्लो कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसकी यही है, इंटीजर की रेंज देखें जैसे -3 to 768 और मैक्सिमम है 3 to 767। इसके अंडर का डाटा आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, दरमियान का डाटा आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। इफ द वैल्यू असाइन टू इंटीजर वेरिएबल मोर देन 3 to 767 देन ओवरफ्लो अकर्स, एंड इफ द वैल्यू असाइन टू इंटीजर वेरिएबल इज लेस देन -3 to 768 देन अंडरफ्लो अकर्स। प्रॉब्लम्स दैट में अकर वाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कैंसलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। कैंसलेशन एरर। कैंसलेशन एरर अकर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है, जब उन दोनों नंबर्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, मैनिपुलेट मीन्स उन पे कोई प्रोसेस किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, तो जो
लार्ज वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू को कैंसिल कर देगी और इस एरर को कैंसलेशन एरर कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक नंबर है 1970.000 एंड 0.000123। अब इसमें 1970 एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हम 0.000123 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट 1970.00 आएगा इन सम कंप्यूटर्स। अब देखिए इस वैल्यू ने, क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यू थी, इसके अंदर हम दूसरी वैल्यू को नहीं देख पा रहे क्योंकि इसने कैंसिल कर दिया उस नंबर को। हालांकि कुछ ना कुछ इसका नंबर आना चाहिए था उसके अंदर ऐड होके, लेकिन इसका रिजल्ट फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी और इस एरर को कैंसलेशन एरर कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें अरिथमेटिक अंडरफ्लो। अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। जब दो बहुत स्मॉल नंबर्स को ऐड किया जाएगा या उन पे कोई मैनिपुलेशन की जाएगी तो जो रिजल्ट आएगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो ज़ीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई ना कोई उसका रिजल्ट आना चाहिए था। द रिजल्ट में बी टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट इन अ वेरिएबल, द रिजल्ट में रिप्रेजेंट एज ज़ीरो इन दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर 0.000123 को प्लस किया जाए 0.00090 तो आंसर इसका आएगा 0.000, इतनी इसकी प्रिसिजन आएगी। अब देखें इसके अंदर रिजल्ट 0 आ रहा है, हालांकि कुछ ना कुछ प्लस करके रिजल्ट आना चाहिए था। इस एरर को हम अरिथमेटिक अंडरफ्लो कहते हैं। Arithmetic overflow. Arithmetic overflow occurs when arithmetic calculations are performed on very large numbers. जब बहुत लार्ज नंबर्स को, दो बहुत लार्ज नंबर्स को आपस में मैनिपुलेशन की जाएगी या कोई इस पर प्रोसेस किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी टू लार्ज टू रिप्रेजेंट इन अ वेरिएबल। वो वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा। इस सूरत में कंप्यूटर कोई गार्बेज वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। गार्बेज वैल्यू मीन्स वेस्ट वैल्यू, कोई भी खुद से वैल्यू जनरेट करके उसके अंदर सेव कर देगा क्योंकि असल वैल्यू इतनी लार्ज है कि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं की जा सकती। ऐसी एरर को या ऐसी सिचुएशन को हम अरिथमेटिक ओवरफ्लो कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको सुने अच्छी तरह से, अपने नोट्स बनाएं और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी सहूलत के लिए मैंने बुक के पेजेस भी यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आप उससे भी कंसल्ट कर सकें और नोट्स बना सकें। थैंक यू।